जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो TCS की प्रीवियस ईयर 1500 प्लस MCQs की कंप्यूटर की सीरीज चली हुई है, उसका यह है पार्ट नंबर 5। अगर आपने 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, और इन पार्ट्स के अंदर हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के, तो हमने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है DPSC कंप्यूटर के नाम से। वहां पर जाकर आप पहले वाले पार्ट्स देख सकते हो। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस AWTPO और दिल्ली पुलिस HCM के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रैंकर साइकिल को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपके जो मॉक टेस्ट हैं ये करवाए जाएंगे। AWTPO का जो शेड्यूल है वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। HCM का हमने नेक्स्ट 15 मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो अपलोड कर दिया है। 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लस में कंप्यूटर के, जीके के, वोकैब के क्विज भी हमने अपलोड किए हैं। ठीक है, क्विज के फॉर्मेट में आपको ये सारा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। 50 प्लस बाइलिंगुअल टेस्ट आपको HCM वाली में मिलेंगे और 50 मॉक टेस्ट आपको AWTP वाली में मिलने वाले हैं। ठीक है, जो कि फुल्ली TCS पैटर्न बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, द कंप्यूटर और सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2020 के एग्जाम के अंदर। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस रूप में जाना जाता है? तो इंटरनेट पर जो आपका सर्वर होता है उसको कहते हैं होस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट बनेगा। आईपी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस फील्ड्स contains a brief summary of the content of the email but it is not mandatory while composing the email। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल की सामग्री का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल लिखते समय यह अनिवार्य नहीं है? तो दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट होता है ये आपका एक ब्रीफ समरी होता है कंटेंट का, लेकिन जब भी आप ईमेल किसी को सेंड करते हो तो ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आप इसके अंदर फिलअप करो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट बनेगा। ये आप देख सकते हो, जब भी आप किसी के पास ईमेल सेंड करते हो तो ये मैंडेटरी नहीं होता है फिल करना। और नीचे आप एक आइकन देख रहे हो जिसके अंदर हम अटैचमेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम पेपर क्लिप आइकन। आगे क्वेश्चन भी आने वाला है इसके ऊपर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित प्रोटोकॉल को उनके विवरण के साथ सुमिलित करना है। फर्स्ट आपका है HTTP। HTTP के साथ क्या होता है आपका, ये आपका एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो आपका सी है उसके साथ इसका मैच हो जाएगा। FTP क्या होता है आपका, ये आपका फाइल ट्रांसफर में हेल्प करता है, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट का यूज़ किया जाता है किसी भी कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर ए के साथ इसका मैच हो जाएगा, यूज टू लॉगिन ओवर ए TCP और IP कनेक्शन। तो ए फर्स्ट का सी के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, सेकंड का आपका बी के साथ, और थर्ड का यहाँ पर ए के साथ मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। HTTP फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की होती है जो कि आपका फाइल ट्रांसफर में हेल्प करता है, ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और टेलनेट का यूज़ आपका किया जाता है किसी भी जो TCP और IP का जो कनेक्शन होता है उसमें लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक पेजेस सीन ऑन द इंटरनेट आर नोन एज। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, क्या ऑप्शन यहाँ पर सेट किए गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। प्रिंटेड पेजेस, कलर पेजेस और हार्ड कॉपी, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस आपको इंटरनेट पर सीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेब पेजेस। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का यूज़ किया जाता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए यूज़ होता है आपका पेपर क्लिप आइकन। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये होता है आपका एक पेपर क्लिप आइकन जिसके अंदर हम अटैचमेंट को ऐड करते हैं। नेक्स्ट, वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू इम्प्लीमेंट द ओमनीबॉक्स। ओमनीबॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ये था आपका गूगल क्रोम। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं ओमनी बॉक्स क्या होता है। ये एक प्रकार का आपका URL बॉक्स होता है जो कंबाइन करता है एड्रेस बार और सर्च बॉक्स के फंक्शंस को। ये एक प्रकार का आपका URL बॉक्स होता है और ये कंबाइन करता है एड्रेस बार और सर्च बॉक्स के फंक्शंस को।
ठीक है, तो ये होता है आपका ओमनी बॉक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डज नॉट बिलोंग टू द एड्रेस फील्ड व्हाइल कंपोजिंग एन ईमेल मैसेज। ईमेल संदेश लिखते समय निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर जो आपका पता फील्ड होता है से संबंधित नहीं होता है। तो ईमेल एड्रेस के टाइम पे क्या क्या आपका जो होता है, क्या होता है, फ्रॉम आपका होता है, टू होता है, सीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, लेकिन ओसीसी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS विद रेफरेंस टू ई बैंकिंग सर्विस। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस सेट के अंदर आपके फुल फॉर्म से डाले गए हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस ये क्या होती है आपकी, इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। ये जो आपकी सर्विस होती है ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। ठीक है, IMPS की फुल फॉर्म जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट, इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहाँ दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर, प्रोटोकॉल और वेब ब्राउजर ये हो नहीं सकते हैं आपके। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस डज नॉट रिक्वायर केबल और फोन लाइन्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी ईजी यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो यहाँ पर ISDN, डायलअप और DSL तीनों के अंदर आपकी केबल्स और फोन लाइंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन सैटेलाइट का ऑप्शंस के थ्रू ही आप देखकर पहचान सकते हो। सैटेलाइट्स के अंदर आपका केबल्स और फोन लाइंस का यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ISDN की फुल फॉर्म आपको ये पता होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब बिगेन इन। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास कब हुआ था। तो मैं आपको बता चुका हूँ 1989 के अंदर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल पते का आकार क्या है। तो ये होता है आपका 128 बिट। IPv6 का जो आपका प्रोटोकॉल का साइज होता है वो होता है 128 बिट, लेकिन IPv4 का जो होता है आपका 32 बिट। ठीक है, दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो होता है आपका TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और साथ ही में आपको SNMP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और DNS की होती है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। SNMP की होती है आपकी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और DNS की होती है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ईमेल एड्रेस इज नॉट करेक्ट। हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर किया था। ठीक है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ईमेल पते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगर आपने वो वाला पार्ट देखा है तो आप इसका आंसर इजीली कर लोगे। स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन एन ईमेल एड्रेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ईमेल एड्रेस के अंदर स्पेसिस अलाउड नहीं होते हैं। सेकंड है यहाँ पर, द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम इन एन ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाई @ सिंबल, बिल्कुल सही बात है। ये भी यूजर नेम और डोमेन नेम को जो आपका ईमेल एड्रेस के अंदर होता है उसको सेपरेट किया जाता है @ के द्वारा। नेक्स्ट, एन ईमेल इज जनरली ऑफ द फॉर्म यूजर नेम डोमेन नेम, ये ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आपका इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस रहेगा। यूजर नेम @ डोमेन नेम यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा। यूजर नेम और डोमेन नेम यहाँ पर जो ईमेल है वो गलत रहेगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है। तो ये है आपका .tmp। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
तो यहाँ पर उबंटू, लिनक्स और ड्रुपल सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो विंडोज़ हैं ये आपकी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। जैसे फायरफॉक्स, क्रोम, ओपन ऑफिस, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये जो है आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है आपकी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो पेन ड्राइव, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का यूज़ आपका गेमिंग के अंदर किया जाता है। स्कैनर, ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच ऑल इंजर्शन एंड डिलीशन आर मेड एट वन एंड। कौन सी एक ऑर्डर लिस्ट होती है जिसके अंदर इंजर्शन और डिलीशन एक ही एंड पर किए जाते हैं? तो ये होता है आपका स्टैक। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट इज द इजी वे टू चेक योर फेवरेट वेबसाइट्स फॉर अपडेट्स विदाउट हैविंग टू विजिट देम ऑल। कौन सा एक इजी वे है फेवरेट वेबसाइट के अपडेट्स को चेक करने के लिए बिना उस पर विजिट किए हुए? तो होता है आपका RSS। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। PDF फुल फॉर्म होती है आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL की यहाँ पर URL होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। RSS की फुल फॉर्म होती है आपकी रियली सिंपल सिंडिकेशन, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर इन एनी डायरेक्शन। कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस यूज किया जाता है? तो ये होती है आपकी गेमिंग के अंदर जो यूज होता है जॉयस्टिक। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये आपकी एक इनपुट डिवाइस रहेगी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मालवेयर इज ए प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू ए पर्सन कंप्यूटर विदाउट हिज नॉलेज एंड रन अगेंस्ट हिज विशेज। किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का एक टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसके इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो ये क्या होता है आपका कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो यह आपकी SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, LCD इज ए बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD? LCD एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है, और LCD की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस? और ये की गई थी आपकी बिल गेट्स के द्वारा 1985 के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था बिल गेट्स के द्वारा 1985 के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फाइल हैज़ द एक्सटेंशन .png? किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? तो हम यूज ही करते हैं, ठीक है, इमेज फाइल। ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। PNG फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट, JPEG इज ए कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ लॉसी कंप्रेशन फॉर डिजिटल इमेजेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? दोस्तों, जो भी क्वेश्चन TCS के द्वारा SSC CHSL या कोई भी एग्जाम के अंदर पूछे गए वो सारे हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो ईजी हो या हार्ड हो। JPEG डिजिटल छवियों के लिए हानिपूर्वक संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। JPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो ये फुल फॉर्म होती है आपकी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेज कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ? कौन सा एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़ करता है कंप्यूटर नेटवर्क्स को और सिक्योरिटी होल्स को खुद को रेप्लिकेट करने के लिए? तो ये होता है आपका वोम। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वोम जो होता है एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है और एक कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स को रेप्लिकेट करने के लिए, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आंसर जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है।
GIMP इज एन, GIMP एक है, ये SSC CHSL के अंदर पूछा गया था। ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये एक प्रकार का आपका इमेज एडिटर होता है। और GIMP फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ठीक है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये एक आपका इमेज एडिटर होता है जो कि अवेलेबल है GNU लिनक्स, मैक OS, विंडोज़ और काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, और एक ये फ्री सॉफ्टवेयर आपका रहता है। नेक्स्ट, A is a software program that travels the web locating and indexing website for search engine। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो खोज इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइटों की यात्रा करता है, यानी कि ट्रैवल्स करता है। तो स्पाइडर जो है आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, ये खोज इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइटों पर ट्रैवल करता है। स्पाइडर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज ए फुल फॉर्म ऑफ एस्काई। निम्नलिखित में से कौन एस्काई का पूर्ण रूप है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एस्काई जो है ये आपका एक कोडिंग सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। कितने? 128। याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये। एस्काई 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। और एक्सटेंडेड एस्काई के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कितने कोड्स का बिट होता है, 8 बिट का इसके अंदर एक कोड होता है, और इसके अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो 256 सिंबल होते हैं, ठीक है। 8 बिट्स का कोड होता है और 256 सिंबल होते हैं एक्सटेंडेड एस्काई के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ए इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच व्हेन फॉलोड अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। निर्देशों का एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। तो एल्गोरिथम जो है ये आपके एक फाइनाइट सेट हैं इंस्ट्रक्शन के, और इनको फॉलो करने के बाद किसी पर्टिकुलर टास्क को एकम्प्लिश यानी कि पूरा किया जाता है। नेक्स्ट, ए यूजर इंटरफेस इज द पार्ट ऑफ दैट अलाउज द यूजर टू एंटर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। एक यूजर इंटरफेस किसका एक पार्ट है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये भी आपका ऐसे CHSL के अंदर पूछा गया था। तो ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट होता है? यूज़र इंटरफेस जो होता है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो अलाउ करता है यूज़र को इन्फॉर्मेशन को एंटर और रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट, ए टोपोलॉजी फॉर ए लोकल एरिया नेटवर्क इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक ए हब और ए स्विच इज कॉल्ड। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स एक हब या स्विच जैसे केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, क्या कहलाती है? तो ये जो टोपोलॉजी होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक हब है और ये सारी जो डिवाइसेस हैं एक सेंट्रल हब के साथ यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स, लिनक्स और मैक OS ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। SQL जो कि आपकी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के हैं? दोस्तों हमने पहले वाले पार्ट्स के अंदर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के जनरेशन उनको डिटेल के अंदर डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप प्लीज़ देखिए, आपको काफ़ी हेल्प वहाँ से मिलने वाली है। तो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था 2nd जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब थी, 3rd में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट थे, 4th में आपकी क्या थी? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 बताने हैं आपको। ये SSC CHSL के अंदर पूछा गया था। तो 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट यानी कि TB के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज HLL स्टैंड्स इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में HLL का अर्थ क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये हुआ था आपका नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। पहला जो बारकोड सिस्टम था ये डेवलप किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। इसको पेटेंट किया गया था आपका US के अंदर 1959 के अंदर। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? ट्रैक बॉल आपका जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड टू कंट्रोल
एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस, हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर यहाँ पर बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वाज ए वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग NSCA। NSCA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। तो NC के द्वारा जो वेब ब्राउजर यहाँ पर डेवलप किया गया था वो था मोज़ैक। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसे जो डेवलप किया गया था 1993 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन द स्टैंडर्ड PC कीबोर्ड। एक मानक PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ मौजूद होती हैं? तो होती हैं 12। नेक्स्ट, who has created Lisp, the programming language for artificial intelligence। Lisp आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई थी? तो ये आपकी बनाई गई थी जोहन मैकार्थी के द्वारा। जोहन मैकार्थी ने लिस्प, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका यूज़ किया जाता था आर्टिफिशियल लैंग्वेज के अंदर। ऐसा पॉइंट्स देख लेते हैं। लिस्प की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग, और 1959 के अंदर डेवलप की गई थी इसको जोहन मैकार्थी के द्वारा। और इस लैंग्वेज का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेस HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज नोन एज। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर को HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के रूप में जाना जाता है। तो HTTP का यूज किया जाता है वेब सर्वर के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। Next, which of the following is an input device that utilizes a light sensitive detector to select objects on the display screen। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर्स का उपयोग करता है? तो ऑप्शन से ही आप बता सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या होता है, लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन जो होता है ये आपका एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है आपका ऑब्जेक्ट्स को, जो आपका स्क्रीन होता है उस पर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। OMR की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। MICR जिनका यूज़ बैंक चेक्स पर किया जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड इन विच रिप्रेजेंट ए CPU साइकिल। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति किसमें मापी जाती है, जो कि एक CPU चक्कर का प्रतिनिधित्व करती है? तो CPU की जो स्पीड है उसको नापा जाता है हर्ट्ज के अंदर। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिफाइंस ए फायरवॉल इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फायरवॉल को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस टू परमिट और डिनाइड नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल्स। या नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का संयोजन होता है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों होती हैं। ठीक है, और इनका जो यूज़ है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया जाता है बेसिकली, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है ए फायरवॉल इज ए सिस्टम दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए प्राइवेट नेटवर्क। ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी डू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का यूज किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज की गई थी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट, इन फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VRML स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं हम। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। TCS द्वारा पूछा गया 2019 के अंदर। द फुल फॉर्म ऑफ RJ45 केबल इज। RJ45 केबल का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले यहाँ पर देता है। तो दोस्तों आज हमारे पार्ट 5 कंप्लीट हो जाते हैं और टोटल 250 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको चलते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।